बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी एम्बेसी का ओवरव्यू देने जा रहे हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते और आने वाले हफ्ते में क्या सूरत हाल रहेगी। अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते वीज़ा स्टैंपिंग का अमल नॉर्मल तरीके से जारी रहा। किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्शन की रीज़न एक तो नेवटेक था, दूसरा मेडिकल क्राइसिस था और तीसरा सिग्नेचर प्रॉब्लम थी। अकद अमल के ऊपर जब ओरिजिनल अकद अमल आए तो उन्होंने कभी कैंडिडेट सिग्नेचर का ऑब्जेक्शन लगाया, कभी कफील सिग्नेचर का ऑब्जेक्शन लगाया, या फिर मेडिकल ऑनलाइन नहीं है ये ऑब्जेक्शन लगाया। और नेवटेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना है। सऊदी एम्बेसी में नेवटेक ने एक भूचाल पैदा कर दिया है। लेबर के अलावा तमाम वीज़ों के ऊपर इस वक्त नेवटेक रिक्वायर्ड है और वो हर सूरत में बंदे को करवाना होगा। इवन ड्राइवर, साइक के खास ड्राइवर जितने भी हैं, शाइक शाहाना स्पेशली, ट्रक ड्राइवर और साइक दराजा जिसमें बाइक राइडर भी आ जाता है, ये भी इंक्लूड है। हेयर ड्रेसर, हलाक, बार्बर, खयात, सब के सब इंक्लूड हो चुके हैं जो पहले नहीं थे। जितने भी किस्म के टेक्निकल वीज़े हैं वो सारे के सारे नेवटेक के अंदर शामिल हो चुके हैं। परेशानी यही हो रही है कि नेवटेक के जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उनकी तादाद कम है। बहुत कम तादाद में लोगों को वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है और बड़े ज़्यादा फासले पे है। कराची वाले को लाहौर आना पड़ रहा है और लाहौर वाले को किसी ट्रेड के लिए कराची जाना पड़ रहा है। ये वो मसाइल हैं जो आवाम को फेस करने पड़ रही हैं। आने वाले हफ्ते में भी यही सूरत हाल रहेगी। साल का एंड है, साल के आखिर में वीज़ों की तादाद भी कम है, वीज़ों का प्रेशर भी कम है और एम्बेसी के अंदर जमा होने वाले वीज़ों की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत ही कम तादाद में वीज़े एम्बेसी के अंदर वीज़ा स्टैंपिंग के लिए जमा हो रहे हैं। अगर हम इनकी तादाद की बात करें तो किसी भी ड्रॉप बॉक्स में 10-15 से ज़्यादा पासपोर्ट नहीं है और खांचे वाले पासपोर्टों की तादाद भी कम है। और ओरिजिनल अकद अमल का खांचा जो 35-35 हज़ार रुपये चल रहा था वो 15,000 रुपये आ चुका है, सिर्फ इसी वजह से कि वीज़ा स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट जा ही नहीं रहे। और अब जो भी वीज़ा नया आ रहा है वो अपने ओरिजिनल अकद अमल के साथ आ रहा है जो एम्बेसी में जमा होता है और वीज़ा लगता है। इस वजह से वीज़ों की खांचे की रेट में कमी आई है। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों ने हराम की खानी होती है वो कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेते हैं। देखते हैं अब ये नया कौन सा पैंतरा यूज़ करते हैं कि खांचे को ऊपर लेके जाया जाए। लेकिन फिलहाल तकरीबन 15,000 रुपये का अकद अमल का खांचा कराची एम्बेसी में चल रहा है। एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था कि इस्लामाबाद एम्बेसी में खांचा है कि नहीं है। तो उनसे गुजारिश यही है कि इस्लामाबाद एम्बेसी में किसी भी किस्म का कोई खांचा नहीं है। नॉर्मल रूटीन वर्क हो रहा है। अकद अमल वो भी स्कैन चल रहा है, लेकिन तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल अकद अमल होगा तो लगेगा, वरना एजेंसी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वीज़ा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सिमिलरली वहाँ पे नेमटेक और जो टेस्टेशन है एम्बेसीज की वो भी ओरिजिनल होंगी, सारी वेरीफाइड होंगी। वेरीफाइड होने के बाद जब पासपोर्ट जमा होता है बगैर किसी परेशानी के वीज़ा लग जाता है। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म का ना तो कोई मसला मसाइल है, ना एक खांचा ज़्यादा लग रहा है। मेडिकल सेंटर ने काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बने हुए हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। जो एम्बेसी से वीज़े ऑब्जेक्शन में आए हैं कि मेडिकल ऑनलाइन नहीं, पुराने मेडिकल सेंटर तो उनको हल कर रहे हैं, लेकिन जितने भी नए मेडिकल सेंटर, तकरीबन 50% नए मेडिकल सेंटर हैं, वो तमाम के तमाम मेडिकल ऑनलाइन नहीं करके दे रहे। ना उनको, मेरे ख्याल से तो उनको करना भी नहीं आ रहा। इतने ज़्यादा केसेस ऑनलाइन की वजह से ऑब्जेक्शन में आए हैं और बार बार आ रहे हैं। मेडिकल सेंटर कहता है कि हमने मेडिकल ऑनलाइन कर दिया, जबकि ऑनलाइन मोफा के वेबसाइट के ऊपर देखते हैं तो मेडिकल ऑनलाइन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ नए मेडिकल सेंटर्स को प्रॉब्लम आ रही है, पुरानों को नहीं आ रही। डेट मीन्स हम लोग यही अखज़ करते हैं कि इन मेडिकल सेंटर जिनमें जितने भी नए, अगर हम लाहौर की बात करें स्पेशली अलसफा मेडिकल सेंटर है, ये नए जितने भी हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस किया हुआ है। बेस्ट वे से 25 मेडिकल ऑब्जेक्शन में आए, हर सेंटर से काफ़ी ज़्यादा आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने मसाइल हल करने की तरफ जा रहे हैं। मगर ये कुछ सेंटर हैं जो सीखने की पोजीशन में ही नहीं आ रहे। ठीक है, आप लोगों को नहीं मालूम, किसी पुराने मेडिकल सेंटर से रब्ता करके उनसे बातचीत करके आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन वो इस बात को ना सिर्फ मानने के लिए तैयार नहीं बल्कि एग्री करने के लिए भी तैयार नहीं। वो वाफद के ऊपर ऑनलाइन शो करा देते हैं, ये ले जी हो गया शो। भाई वाफद वाला हमें नहीं चाहिए, एम्बेसी को मोफा के ऊपर ऑनलाइन चाहिए, जो आज से 2-3 साल पहले हुआ करता था उस प्रोसेस के साथ चाहिए।
लेकिन नहीं, वो अपनी बात पे बजीद है, बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, ऑफिस बंद कर देते हैं और किसी की बात नहीं मान रहे। इंशाल्लाह विद प्रूफ हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग के साथ बात करें मेडिकल, क्योंकि हम किसी की पर्सनल डाटा शेयर करते हैं तो वीडियो ब्लॉक हो जाती है, वरना हमारे पास इस तरह की वीडियोस और प्रूफ है। मेडिकल सेंटर का नाम, पता, बंदे की डिटेल हमारे पास है। हम वो अगर यहाँ शो कर दें तो वो 2-4 दिन वीडियो चलती है, उसके बाद वो ब्लॉक कर देते हैं, वो शो नहीं होती, जिसकी वजह से हम पर्सनल डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते, प्रूफ यहाँ पे दे नहीं पाते। लेकिन ये मेडिकल सेंटर इस तरह कर रहे हैं, इनको इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, तमाम पुराने मेडिकल सेंटर से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। नेक्स्ट वीक में भी सिमिलर प्रोसेस रहेगा, सिमिलरली स्लो एंड स्टडी काम चलता रहेगा। न्यू ईयर के मुतालिक जो छुट्टियां आ रही हैं उनके मुतालिक हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली वीडियो में, कि ये कब से कब तक एम्बेसी क्लोज होगी, नहीं होगी, वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस उसमें क्या होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को हम आपके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ताकि करंट इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचती रहे। तो रिक्वेस्ट आपसे वही है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचती रहे और उनका भी भला होता रहे और आपका भी भला हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।